हेलो एवरीवन। देखिए बच्चे लोग, अपने लोग पिछले क्लास में 1.3 को कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज जो अपने लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1.4। 1.4 में आपको क्या पढ़ना है? तो 1.4 में आपको पढ़ना है शांत और अशांत दशमलव के बारे में, यानी इसी का एक पार्ट होता है डेसिमल का। किसका पार्ट होता है? डेसिमल का। इसमें शांत और अशांत नंबर के बारे में पढ़ना होता है। शांत अशांत क्या चीज है, इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज जानना पड़ेगा। फिर मतलब जो अशांत नंबर होता है इसमें परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आता है। इसको जानना जरूरी होता है। इसके बाद आप इस चैप्टर को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले तो एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज सब जानना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि डेसिमल क्या होता है। डेसिमल नंबर, ठीक है। डेसिमल नंबर को हिंदी में क्या बोल लेंगे? दशमलव। दशमलव संख्या क्या बोलते हैं हिंदी में? दशमलव संख्या। अब ये दशमलव संख्या क्या होता है ये आपको शायद पता होगा। क्यों पता होगा? क्योंकि 9th क्लास में आप डेसिमल के बारे में पढ़ चुके हैं। दशमलव का मतलब एक बार हम क्लियर कर देते हैं। जैसे कि कोई संख्या है 0.53, तो इसको बोलेंगे दशमलव संख्या। क्या बोलेंगे? दशमलव संख्या। या नहीं तो ऐसे लिखा हुआ रहेगा 1.23, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका? डेसिमल संख्या, यानी कि दशमलव संख्या। इसके बाद ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा 0.34 पे रिपीट का चिन्ह यानी बार का चिन्ह लगा हुआ रहेगा, तो ये भी दशमलव संख्या में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? दशमलव में आ जाएगा। इसी तरह से रहेगा 0.12013114, इस तरह से जाते रहेगा। ये भी किस में आ जाएगा? आपका डेसिमल नंबर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? डेसिमल नंबर में आ जाएगा। तो ये सब चीज आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पढ़ेंगे अपने लोग डेसिमल का क्लासिफिकेशन, यानी कि डेसिमल कितना तरह से होता है। तो आप ये देखिए कि डेसिमल को मेनली दो पार्ट में बांटा गया है। कितना पार्ट में बांटा गया है? दो पार्ट में। ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। पहला होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहला क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हिंदी में बोल लेंगे शांत दशमलव। क्या बोल सकते हैं? शांत दशमलव। ठीक है। और दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हिंदी में बोल लेते हैं अशांत। अशांत या अनवसानी दशमलव। ठीक है। यहां तक क्या सब हम आपको बता दिए? अभी तक में हम ये बता दिए आपको कि डेसिमल का दो पार्ट होता है, यानी कि दो भाग होता है। कितना? पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग को बोलेंगे शांत दशमलव हिंदी में, और नॉन टर्मिनेटिंग को क्या बोलेंगे? या तो अशांत बोल लीजिए या अनवसानी बोल लीजिए, या तो अशांत बोल लीजिए या तो अनवसानी बोल लीजिए। इतना बात क्लियर है? अब शांत दशमलव का रूप कैसे होगा, तो इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे 0.5 मान लीजिए, ये रुका हुआ एक संख्या है, तो ये आपका शांत हो गया। इसी तरह से जैसे रहेगा 1.25, ये भी क्या है? आपका रुका हुआ, तो ये शांत में आ गया। किस में आ गया? शांत में। इसी तरह से रहेगा 2.45696। अगर डेसिमल के बाद अगर कोई संख्या रुक जाए यानी स्थिर हो जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि ये शांत में आएगा। किस में आएगा? शांत में। समझ लेते हैं अशांत क्या कैसे होगा। तो 0.3333 अगर ये जाते रहेगा आगे तक, कभी नहीं रुकेगा, तो यही अशांत कहलाता है। क्या कहलाता है? अशांत कहलाता है। अच्छा, इसको आप 9th क्लास में ऐसे भी पढ़े होंगे, 0.3 पे बार का चिन्ह यानी कि रिपीट का चिन्ह, ये भी आप पढ़े होंगे। कहाँ पढ़े होंगे? तो 9th क्लास में पढ़े होंगे। थोड़ा सा हम आज आपको इस चैप्टर में भी बता देंगे। ऐसे ही पढ़े होंगे आप 1.231, इस पे बार का चिन्ह लगा होगा यानी रिपीट का चिन्ह। ये संख्या क्या हो रहा है? आपका रिपीट हो रहा है। ऐसे ही आप पढ़े होंगे 0.10, ऐसे ही संख्या आप पढ़े होंगे। तो ये किस में आएगा? आपका अशांत में आएगा। किस में आएगा? अशांत में। अब आइए अपने लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं शांत दशमलव के बारे में। ठीक है। इसके बाद फिर पढ़ेंगे अशांत दशमलव के बारे में। सबसे पहले आप अपने कॉपी में हेडलाइन लगा लेंगे शांत दशमलव क्या होता है। तो देखिए, अगर कोई संख्या मान लीजिए p बटे क्यू के रूप में है। किसके रूप में है? p बटे क्यू के रूप में। तो आपको पता होगा ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं अंश और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हर। इसको क्या बोल लेते हैं? अंश। और इसको क्या बोल लेते हैं? हर बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? हर। तो यदि हर यानी क्यू का मान, किसका मान? क्यू का जो मान है वो होना चाहिए 2m इंटू
5m के रूप का होना चाहिए। किसके रूप का होना चाहिए? 2m और 5n के रूप का होना चाहिए। तो वो संख्या आपका क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांत। अभी हम आपको एग्जांपल से क्लियर करेंगे, यहाँ बात नहीं समझ में आएगा। फिर से समझ लीजिए, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं अंश, नीचे वाले पार्ट को क्या बोल लेते हैं? हर बोल लेते हैं। अंश हर आपको आ गया समझ में। अगर q का मान, p से कुछ मतलब नहीं, इसमें q से मतलब है, q का मान 2m.5n के रूप का हो तो आप समझ लीजिए शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। क्लियर है बात? जैसे कि कोई संख्या हम ले लेते हैं, यहाँ मान लीजिए 7 बटे, हम यहाँ से लिख लेते हैं 16। 7 बटे क्या लिख लेते हैं? 16। आपको यहाँ भाग नहीं देना, आपको चेक करना है डायरेक्ट। तो कैसे चेक करेंगे? हम यहाँ लिख लेंगे 7। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 4। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 4। कैसे लिख सकते हैं 2 का पावर 4? तो देखिए, आप पिछले क्लास में जब हम फैक्टर पढ़ाएंगे तो वहां से देखे होंगे इसका फैक्टर कैसे करते हैं। 2 से लगाइएगा तो 4, 2 से लगाइएगा तो 2। तो देखिए कितना 2 है आपका, 1 2 3 और 4 को 2 है, तो 4 को 2 का मतलब 2 का पावर 4। अब यहाँ तो आपको 5 नहीं दिख रहा होगा। आप पढ़े होंगे 8 क्लास में, किसी भी क्वांटिटी का अगर पावर एक जीरो कर दे, सॉरी पावर क्या करते हैं? जीरो, तो इसका वैल्यू हमेशा कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो आप ये बताइए, क्या हम इस संख्या को अगर हम 1 से गुना कर दे, किससे गुना कर दे? 1 से गुना कर दे, तो क्या इसमें कोनो इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और इसी एक को हम क्या लिख सकते हैं? तो 5 में पावर जीरो। क्या लिख सकते हैं? 5 में पावर जीरो। अब आप ये बताइए कि क्या q का मान यानी 2m गुना 5n के रूप का आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो दिख रहा होगा। यहाँ दिख रहा होगा, q का मान 2m इंटू 5n के रूप का आपको दिख रहा होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? तो इसका मतलब ये शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। अगर ये शांत होगा तो आप यहां से इसको लिख सकते हैं, क्या ये शांत है? क्या है? शांत है। अच्छा, हर बार 5 पे पावर जीरो लिखना जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे कि हम आपको ऐसे बोले कि सपोज कीजिए 9 बटे यहाँ 32 लिखा होगा, अगर आप 9 को ऊपर रहने दें, अब 32 का फैक्टर निकालें इसी तरह से जैसे हम अभी यहाँ पे बताए थे। 32 का फैक्टर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? ऐसे आपको तो आता होगा निकालने के लिए। 32 का फैक्टर निकालेंगे तो 5 बार 2 आएगा। कितना बार? 5 बार। हम एक बार निकाल देते तो 16 आ गया। 2 से लगाएंगे तो 8, 2 से लगाएंगे तो 4, 2 से लगाएंगे तो 2। तो गिनिए कई गो 2 आया? 1 2 3 4 5। तो 2 का पावर क्या लिख सकते हैं? 5। क्या लिख सकते हैं? 5। तो हर बार 5 का पावर जीरो लिखना जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये भी आपका शांत है। ये भी क्या है आपका? शांत है। यहां तक बात आया होगा आपको समझ में? अब और एग्जांपल लेते हैं, अभी ढेर सारा एग्जांपल लेंगे। जैसे हम यहां से बोल दे 7/125, 7 बटे क्या बोल दे या 17/125, तो हम यहां से लिखेंगे 17। 125 का जब आप फैक्टर करेंगे 5 से तो कितना बन गया? 25। 5 से लगाएंगे तो 5। 5 का पावर कितना आ गया आपका? 3। 5 का पावर कितना आ गया? 3। यहाँ देखिए फिर से 2 नहीं है, तो आपका इच्छा, अगर आप चाहें तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाने के लिए 2 का पावर जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर जीरो का मान कितना होता है? 1। किसी भी संख्या में अगर पावर जीरो कर दी तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 आता है। तो 2 का पावर अगर हम जीरो कर दे तो लिख सकते हैं, या अगर आपका इरादा है इसको हम ऐसे ही लिखें, 2 का पावर सॉरी 5 का पावर 3 ही लिखे, तो भी ये संख्या कैसा कहलाएगा? शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांत। यहाँ तक आपको चीज आ गया होगा समझ में? अब यहाँ तक अगर बात आ गया समझ में, तो आपको उदाहरण में ऐसे ना पूछ करके कैसे दे दे, जैसे कि दे दे सपोज कीजिए 50 दे दे। क्या दे दे? 50 दे दे। अब 50 का फैक्टर कीजिएगा तो क्या सब आएगा देखिए। तो 119 को तो आप ऊपर रहने दीजिए, 119 यानी ऊपर से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। ऊपर जो का त्यों रहेगा। 50 का मतलब क्या होगा? 25 गुना 2। तो 25 गुना 2 का मतलब एक दो आएगा, तो 2 का पावर 1। 25 का मतलब 5 का पावर 2। 25 का मतलब 5 का पावर 2। तो ये भी संख्या आपका शांत होगा। क्या होगा आपका? शांत। ये तो आपका कंप्लीटली 2 5 इसमें आ रहा है। मतलब यहाँ से आपको क्या समझ में आया? या तो सिंगल 2 आए, सिंगल का फैक्टर 2 आए, या सिंगल का फैक्टर 5 आए, या 2 5 दोनों आए, तो दोनों ही स्थिति में क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं हम। जैसे यहाँ समझ लीजिए 117 बटे, अगर हम यहाँ से 64 लिख लें तो ये आएगा 117/2 का पावर 6। 2 का पावर क्या आएगा? 6। ये भी संख्या आपका शांत होगा। ये भी संख्या क्या होगा? शांत होगा। क्यों होगा शांत? हम आपको अभी अभी समझाए हैं कि शांत वही संख्या कहलाएगा जिसका हर का रूप कैसा होना चाहिए? 2m.5n के रूप में, यानी कि 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का होना चाहिए। तो संख्या क्या होगा आपका? शांत होगा। तो देखिए 2 का पावर 6 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 5 का पावर 0 तो आराम से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या होगा? आपका शांत होगा। चलिए कुछ उदाहरण और लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ समझ लेते हैं, मान लीजिए कि आपको दे दे 271/1600 दे दे। अब आपको पूछे क्या कि ये संख्या शांत है कि अशांत है, आप इसको कैसे करेंगे? तो देखिए
जब भी आपको इस टाइप का संख्या दिखे तो आप ऊपर को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, ठीक है। अब आप ये समझिए कि 1600 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो एक बात हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं, इस बात को याद रखिएगा, हम पिछली वीडियो में भी समझाए थे। 10 का मतलब होता है एगो दो एगो पांच। अगर 100 होगा, दो गो जीरो का मतलब होगा दो, दो पे पावर दो, पांच पे पावर दो। इसी तरह से रहेगा 1000 बाबू, तो दो पे पावर तीन गुना पांच पे पावर तीन। मतलब जीरो का संख्या जितना आपको दिखे उतना दो पे पावर रहेगा, उतना पांच पे पावर रहेगा। क्लियर है यहाँ तक बात। अब आइए यहाँ से आप ये समझिए कि यहाँ पे कई गो जीरो आपको दिख रहा होगा, तो दो गो, तो इसका मतलब ये जो दो गो जीरो आपको दिख रहा है, ये दो गो जीरो का मतलब क्या हो गया, दो का पावर दो और पांच का पावर दो, दो का पावर दो और पांच का पावर दो। ये जीरो के लिए आया है, किसके लिए, जीरो। लेकिन 16 तो अभी बाकी है ना, तो 16 का मतलब दो का पावर चार, 16 का मतलब क्या होगा, दो का पावर चार। तो दो का पावर दो और दो का पावर चार, तो दो का पावर कितना हो गया आपका, छह। दो का पावर कितना हो गया, छह। तो यहाँ से लिख दीजिए दो का पावर छह, और पांच का पावर दो ही बचा हुआ है, तो पांच का पावर दो आप यहाँ से लिख लेंगे। क्लियर है यहाँ तक बात, आपको समझ में आ गया। तो अब आप खुद ये बताइए, क्या ये 2m गुना 5n के रूप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये संख्या कैसा कहलाएगा, आपका शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। यहाँ तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। अच्छा, इसी में ऐसे दे दे, ध्यान से समझिए, 271 लिख दे और यहाँ दो का पावर छह दे दे, गुना पांच का पावर दो दे दे, एगो संख्या दूसरा घुसा दे, इसमें सात घुसा दे, यानी दो पांच का फैक्टर छोड़ के दूसरा संख्या डाल दे, तो ये तभी ये क्या कहलाएगा, आपका अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। यानी दो पांच के अलावा, याद रखिए, दो पांच के अलावा अगर दूसरा संख्या का एंट्री हो गया, दूसरा संख्या क्या होगा, एंट्री हो गया, तो तब ये संख्या क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुका होगा कि ये होता है शांत और ये होता है अशांत। अच्छा, दो पांच के अलावा, दो पांच के अलावा, दो पांच के अलावा जैसे तीन आ जाए, ठीक है, तीन के बाद दूसरा संख्या और आ सकता है, जैसे पांच आ जाए, छह आ जाए, सात आ जाए, नौ आ जाए, 11 आ जाए, यानी दो पांच, सॉरी पांच नहीं आएगा, तीन आएगा। दो और पांच, दो और पांच के मल्टीपल यानी गुणज को छोड़ के बाकी जितना संख्या आ जाए उस सब का सम क्या बनाता है, आपका अशांत बना देता है। क्या बना देता है, अशांत बना देता है। यहाँ तक आपको चीज आ गया है समझ में। तो शांत अशांत आपका मतलब समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ तक बात आपका क्लियर है। चले अशांत पे, अब आइए अशांत पे चलते हैं। अब यहां से आप अपनी कॉपी पे हेडलाइन लगा लेंगे, अशांत या अनवसानी, अनवसानी दशमलव, अशांत या अनवसानी दशमलव। देखिए ये भी आपको आगे चल के दो पार्ट में जाता है। पहला पार्ट को बोलते हैं, इसका पहला पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग बोल दीजिए, या इसी को रैकरिंग भी बोल देते हैं, रैकरिंग भी बोल देते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति का मतलब होता है किसी भी संख्या का रिपीट होना, किसी भी संख्या का क्या होता है, रिपीट होना इसका मतलब होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लिख दे 0.3333333 आते रहेगा। अच्छा, इसका अगर फ्रैक्शन फॉर्म देखे तो ये आएगा 1/3 के रूप में। किसके रूप में होगा, 1/3। यहाँ देखिए तीन 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 क्या हो रहा है, इनफिनिट बार रिपीट हो रहा है। किसके बार, इनफिनिट बार। इसी तरह से लिखेगा 1/7, तो 1/7 का क्या होता है, 0. ये इसी तरह से रिपीट होगा। क्या होगा, आपको रिपीट होगा 0.14285 एक चार। एक चार के बाद फिर इसमें क्या आएगा, देखिए इसमें आएगा आपका दो आठ, दो आठ के बाद फिर क्या आएगा आपका पांच सात। देखिए रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ है एक चार दो आठ पांच सात, फिर एक चार दो आठ पांच सात। आपका इसमें क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट। अगर संख्या रिपीट होगा तो वो कहलाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाएगा, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कर लीजिए, रिपीटिंग कर लीजिए या रिकरिंग कर लीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अशांत आवृत्ति। क्या बोलेंगे, अशांत आवृत्ति। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी का आप दूसरा पार्ट देख लेते हैं। इसमें इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग या रेकरिंग, या रेकरिंग समझ लीजिए। इसको बोलते हैं अशांत अनावृत्ति,
अशांत अनावृत्ति। इसको बोलते हैं आवृत्ति और इसको बोलते हैं अनावृत्ति, क्योंकि इसमें नंबर रिपीट नहीं होता है। जैसे कि इसका अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो 0.010101, देखिए इसमें संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। 0.020, इसमें संख्या आपको क्या होगा, रिपीट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये अशांत अनावृत्ति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत अनावृत्ति कहलाएगा। यहाँ तक आपको चीजें आ गया होगा समझ में। एक होता है अशांत आवृत्ति, एक होता है अशांत अनावृत्ति। अशांत आवृत्ति का मतलब होता है नंबर का रिपीट होना, यानी संख्या का रिपीट होना, और अनावृत्ति का मतलब होता है नंबर का रिपीट नहीं होना। एक बात और आप यहाँ से नोट कर लीजिए, यही संख्या आपका कहलाएगा अपरिमेय संख्या। कैसा संख्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। और ये जो संख्या कहलाता है आपका परिमेय कहलाता है, परिमेय संख्या। यानी इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं अपने लोग, और इसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। इसी तरह से जो आप शांत संख्या देखे थे अभी, जो हम आपको बताए थे इसके बारे में, शांत के बारे में, तो शांत दशमलव भी क्या होगा आपका, परिमेय संख्या। कैसा संख्या, परिमेय संख्या। यानी इसको तो आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये शांत है। ये क्या है, शांत है। लेकिन अशांत का जो कहानी है, अशांत का जो कहानी है, इसमें एक पार्ट बन जाता है आपका परिमेय, एक पार्ट इसका क्या बन जाएगा, परिमेय, और दूसरा पार्ट क्या बन जाएगा बाबू, अपरिमेय। क्या बन जाएगा, अपरिमेय। यहां तक आपको चीज आ गया होगा क्लियर समझ में। अब आगे चलते हैं, इसमें और कुछ कुछ बात जान लेते हैं। जैसे कि हम आपको यहाँ पे बताए थे, क्या बताए थे कि अगर हम यहाँ से लिख दें 7 बटे, मान लीजिए 16, 7 बटे क्या लिख दें, 16, या 16 ना देके 160 लिख दें। आपको बोलेगा ये संख्या शांत है कि अशांत है, तो कैसे चुनेंगे, तो 7 का तो 7 ही रहने दीजिए, एक जीरो तो एक दो, आ 2 का पावर 4 तो 2 का पावर 5, यहाँ से आ जाएगा 5। इसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे, शांत। क्या लिख देंगे, शांत। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गया होगा समझ में। अब इस पे अगर आपको समझ में आएगा तो इस चीज को आप बेहतरीन रूप से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक बात इसमें छोटा छोटा बात और जानने के लिए आपको है, क्या जानने के लिए है, देखिए ये तो आप 9th क्लास में सीख चुके हैं, लेकिन एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं। जैसे रहेगा 0 दशमलव, मान लीजिए यहाँ पे रहेगा 7 पे रिपीट का चिन्ह, इसको कैसे लिखेंगे, तो कुछ मत कीजिए, एगो रिपीट का मतलब होता है एगो नौ दे देंगे। इसी तरह से अगर आपको रहेगा 0.17 पे रिपीट का चिन्ह, आप 17 लिख देंगे ऊपर में, और 2 गो पे रिपीट का चिन्ह है तो कितना नौ देंगे, 2 गो नौ देंगे। क्लियर है। इसी तरह से अगर आपको ऐसे लिखा हुआ रहे 0.19 पे केवल आपकी बार देखिए रिपीट का चिन्ह है, किस पे, केवल 9 पे रिपीट का चिन्ह है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप कुछ मत कीजिए, आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 19 है तो 19 ही लिख दीजिए, अब माइनस, जिस पे रिपीट का चिन्ह है उसको माइनस कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कितना संख्या पे रिपीट का चिन्ह है, एगो संख्या पे, तो एगो नौ लिखेंगे। कितना संख्या पे रिपीट का चिन्ह नहीं है, तो एगो संख्या पे तो एगो जीरो दे देंगे। तो ये फाइनली जो आ गया आपका 18 बटे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से 90 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 18/90। जब आप इसको उड़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/5। ये आप रहने दीजिए, क्योंकि ये उतना आपको नहीं पूछता है। आया बात समझ में। ये 10th क्लास में आपको कभी कभार देखने के लिए मिलेगा, उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। और एक दो आपको अगर निकालना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे रहेगा 1 2 3 पे रिपीट का चिन्ह, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3, कितना नौ लिखेंगे, 3 गो नौ लिखेंगे। कितना नौ लिखेंगे, 3 गो नौ लिखेंगे। तो ये बात आपको आ गया होगा समझ में। क्लियर है बात। अब चलिए चैप्टर की तरफ, तो आइए चैप्टर की तरफ चलते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन इस पे क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। देखिए अभी आपको बताए थे किसके बारे में, शांत या अशांत के बारे में। तो कहता भाग नहीं देने के लिए ध्यान में रखिएगा कि भाग देके आपको चेक नहीं करना है, विदाउट भाग देके चेक करना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो आइए एक दो क्वेश्चन हम बनाते हैं, फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। पहला नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ से। पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, 13/3125, 13/3125। 3125 का अगर फैक्टर निकालेंगे ना, 3125 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो ये आएगा 5 का पावर 5। क्या आ जाएगा आपको, 5 का पावर 5 आ जाएगा। आइए इसको हम एक बार करके दिखा देते हैं। जैसे यहाँ 5 से लगाएंगे आप तो ये आएगा 625, फिर 5 से लगाएंगे तो 125, फिर 5 से लगाएंगे तो क्या आएगा आपका 25, और फिर 5 से लगाएंगे तो क्या आएगा, ये 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। तो टोटल 5 कितना आएगा, 1 2 3 4 5। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या, 5 का पावर 5। क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 5। अब आपको ये बात हम समझा चुके हैं कि 2 आपको दिखे या नहीं दिखे, लेकिन 5 दिखे तो इसका मतलब संख्या क्या होगा, शांत होगा। तो इसका मतलब ये संख्या आपको क्या दिख रहा होगा, शांत। क्या है आपका, शांत। तो दूसरा संख्या देखिए, ये है 17 बटे क्या आपका
8, 17 बटे क्या है आपका 8। तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3, क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3। तो इसका मतलब ये संख्या शांत होगा, इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा। अब आइए यहां से 64 पे देखिए, 455 का अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो आप 5 से लगा दीजिए, तो 5 9 45, 5 का 5 है, फिर आप 7 से लगा दीजिए, 13 7 91। आप देखिए 5 के अलावा इस पे 5 के अलावा 7 और 13 भी आ चुका है, 7 और 13 भी आ चुका है, तो इसका मतलब ये अशांत संख्या होगा। कैसा संख्या होगा अशांत संख्या होगा। चलिए यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। अब आप यह बताइए कि 15 बटे क्या दिख रहा होगा आपको 1600। तो इसका लॉजिक तो हम बता दिए थे, 2 को 0 का मतलब 2 के पावर 2 और 5 का भी पावर 2, और 2 का पावर 4 यहाँ ऑलरेडी है, तो 2 का पावर 6 और 5 का भी पावर क्या होगा आपका 2। तो इसका मतलब ये 4 नंबर का भी सवाल क्या होगा आपका शांत होगा, 4 नंबर का भी सवाल क्या होगा आपका शांत होगा। इसी तरह से अब आप देखिए ये शांत होगा कि अशांत होगा 7 नंबर का। तो यहां से तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं ये अशांत होगा। क्या होगा अशांत होगा। क्यों होगा अशांत, अब यहां से देख लीजिए 2 5 तो सही है, लेकिन 7 भी तो आ रहा है ना एक्स्ट्रा चीज, इसका मतलब अशांत होगा। मेन जो इस पे इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए ये छोटा सा सवाल आपको दिख रहा होगा, लेकिन 6/15 आप बताइए, 6/15 देखिए बहुत सारा स्टूडेंट 6/15 को क्या लिख देगा 3 गुना 5, और इसको डायरेक्ट लिख सकता है अशांत। क्या लिख सकता है अशांत। आपका उत्तर गलत हो सकता है, क्योंकि ये अशांत नहीं है, ये शांत है। ये क्या है आपका शांत। कैसे, आप ये बताइए इस 3 से अगर 6 को हम उड़ा दे तो 3 दूना 6। अब ये क्या आ गया आपका 2/5, क्या आ गया 2/5। तो 2/5 यानी कि बट्टे में क्या है आपका 5, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा शांत होगा। क्या आप ऐसे ही और सवाल को कर सकते हैं, तो आराम से कर सकते हैं। जैसे ये 343 है तो अशांत हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। 50 है तो इसका मतलब ये शांत होगा। 210 है ये भी क्या हो जाएगा आपका अशांत। तो शांत अशांत का कहानी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब 2 नंबर के सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल आप देखिए क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या, ध्यान से समझिए, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो क्या है शांत है, यानी कि जो जो इस पे शांत होगा इसको कह रहा है दशमलव के रूप में लिखने के लिए। किसके रूप में लिखने के लिए, दशमलव के रूप में लिखने के लिए। तो आइए इसको लिखते हैं कैसे, वो अपने लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए इस पे शांत कौन कौन था, एक बार हम आपको टिक लगा देते, ठीक है। इस पे ये आपका शांत था, ये शांत था, ये शांत नहीं था, ये शांत था, ये शांत था, ये शांत है, ये शांत है, और ये शांत नहीं है। यानी कि पहला क्वेश्चन है आपका 13/3125, दूसरा है 17/8, और चौथा क्वेश्चन है 15/1600। तो हम आपको पहले एक नंबर का बता देते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। 13 बटे कितना दिख रहा है 125, 13/125। तो दो का एक नंबर सवाल है आपका 13/3125। इसको दशमलव में लिखना है, किस में लिखना है दशमलव में। आप भागा नहीं देंगे, अब ये नहीं कि मोबाइल निकालेंगे खटाखट खटाखट भागा देने लगेंगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम आपको ये पहले भी बता चुके हैं कि आप किसी भी तरह का गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यानी कि इलेक्ट्रिक सामान, मोबाइल हो या आपका कोई क्लॉक हो, आप तो क्लॉक में से क्लॉक से भी आप गुना कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को आप क्या कर सकते हैं एग्जाम हॉल के अंदर नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। वैसे आप टेस्ट एग्जाम देते होंगे तो वहां तो ले जाते होंगे, तो वहां तो तुम्हें नहीं पता है, लेकिन मेन एग्जाम होगा तो वहां आप नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ ध्यान से समझिएगा। 3125 का जब आप फैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे फैक्टर निकालेंगे, तो ये आता है 5 का पावर 5। क्या आता है आपको 5 का पावर 5। क्लियर है बात। हम इसको क्या लिखेंगे 5 का पावर 13 तो ऊपर में रहने दीजिए, और 5 का पावर 5 लिख दीजिए। 5 का पावर क्या लिख दीजिए 5। एक बात समझिए कि जैसे यहाँ मान लीजिए 2/3 है, कितना है 2/3। 2/3 को अगर हम लिख दें 4/6, क्या इसका वैल्यू चेंज हो गया है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ, आप ये समझिए कि इसको भी हम ऊपर भी 2 से गुना कर दिए और नीचे भी किससे गुना कर दिए 2 से। तो इस 2 को इससे गुना करने पे क्या रिजल्ट दे आया है 4/6। अगर हम इसको फिर 2 से काट दें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यहाँ से देखिए हम यहाँ 2/3 ना लिखे थे, क्या बराबर आ गया कि नहीं आ गया, तो आ गया। यानी भिन्न संख्या में अगर ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना करने पे कोनो साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम ये यहाँ पे इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो देख लीजिए कि इस पे 2 नहीं दिख रहा होगा आपको, क्या नहीं दिख रहा होगा 2। तो 2 को जबरदस्ती लाएंगे, तो 2 का पावर हम 5 से नीचे भी गुना कर देंगे, 2 का पावर 5 से कहाँ गुना कर देंगे ऊपर भी गुना कर देंगे। ऐसा क्यों कर देते हैं, 2 मिनट आप पहले इसको स्थिर से देखिए, फिर हम आपको समझाते हैं कि ऐसा क्यों किया। लेकिन एक बात याद रखे कि 5 का पावर जितना है उतना ही पावर से नीचे भी गुना, उतना ही पावर से कहाँ ऊपर भी गुना, क्योंकि इन दोनों का जो पावर है सेम करना होता है। क्या करना होता है सेम करना होता है। क्यों करना होता है आइए समझते हैं।
यहां से समझिए कि हम आपको समझाएं कि 10 का मतलब 2 का पावर 1, 5 का पावर 1, 100 का मतलब 2 का पावर 2, 5 का पावर 2, 1000 का मतलब होता है 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3। ये बात हम आपको क्या कर चुके हैं, समझा चुके हैं। क्लियर है बात? तो इसी पावर को बराबर करने के लिए, देखिए इसी पावर को बराबर करने के लिए हमको यहाँ पे गुना करना पड़ा है किससे, 2 का पावर 5 से। अब आप ये समझिए कि जब भी आप पढ़े होंगे 8 क्लास में, जब भी पावर सेम हो, पावर क्या हो, सेम हो, तो बेस में गुना हो जाता है। बेस में क्या हो जाता है, गुना। कैसे? आपको एक एग्जांपल देके हम और समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए स्क्वायर रहे गुना बी स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर, यानी बेस में गुना हो जाएगा। बेस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप दूसरा तरीका से समझिए। जैसे कि मान लीजिए एक्स वाई का होल स्क्वायर रहेगा, पढ़े होंगे 8 क्लास में, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो क्लियर है बात? अब आइए देखिए, 5 का पावर 5 है, 2 का पावर 5 है, तो पावर आपको सेम दिख रहा होगा, तो बेस गुना हो जाएगा। तो 5 को 2 को गुना कीजिएगा तो क्या बनेगा, 10। और 10 पे पावर कितना बन गया आपका, 5। 10 का मतलब क्या होगा, पावर 5। 10 पे पावर 5। देखिए 2 को अगर आप 5 बार गुना कीजिएगा, 2 को अगर आप 5 बार गुना कीजिएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, तो इसको जब आप 5 बार गुना कीजिएगा ना, तो 32 आएगा। कितना आएगा, 32 आएगा। तो ऊपर तो यही आ गया 32। 32 से गुना करना है आप 13 को, 32 से गुना करना है 13 को, किसको, 13 को। ठीक है, या तो 32 से गुना कर लीजिए 13 को, या 13 को गुना कर लीजिए 32 को, आसान हो जाएगा। तो देखिए हम तो यहाँ गुना करेंगे 13 से 32 को, क्योंकि 13 का टेबल सबको आता होगा। तो 13 से गुना कीजिएगा तो 13 दूनी 26, केरी में 2, 13 तिया 39, एक 41, यानी कि ये आ गया आपका 416। कितना आ गया, 416। क्लियर है बात? अब ये समझिए 10 पे पावर 5 अगर है, तो इसका मतलब एक पे 5 को जीरो बनेगा। कितना जीरो बनेगा, 5 को जीरो बनेगा। अब ये 5 को जीरो कहता है कि 5 अंक के बाद डेसिमल, कितना अंक के बाद, 5 अंक के बाद डेसिमल। एक आध को क्वेश्चन समझने में हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन जब आप एक दो को क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस खुद से देख के कर लेंगे तो आपको आसान लगने लगेगा। लेकिन ऊपर में आप देखिए कितना अंक आपको दिख रहा होगा, 3 गो अंक। कितना अंक, 3 गो। याद रखिए 10 का पावर 5 का मतलब होता है एक में 5 को जीरो। कितना जीरो, 5 को जीरो। तो आइए इसको समझते हैं। डेसिमल में इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप दे दीजिए 0 दशमलव, जीरो के बाद क्या लगा दीजिए, डेसिमल। ये अच्छा लगने के लिए दिखाया जाता है। अब देखिए अगर डेसिमल 5 लिखेंगे तो अच्छा दिखने में नहीं लगता होगा आपको, इसीलिए इसको डेसिमल में अच्छा दिखने के लिए क्या लगा देते हैं, 0.5। तो हम यहाँ से आप क्या लिख दिए, 0। अब देखिए यहाँ 3 अंक है, लेकिन डेसिमल, सॉरी, 10 का पावर 5 का था, 5 अंक के बाद डेसिमल। कितना अंक के बाद डेसिमल, 5 अंक के बाद। तो ऊपर तो 3 अंक दिख रहा होगा, तो 3 अंक को अगर 5 अंक बनाना है तो उससे पहले कितना जीरो लगाना पड़ेगा, 2 गो जीरो लगाना पड़ेगा। कितना जीरो लगाना पड़ेगा, 2 गो जीरो लगाना पड़ेगा। देखिए 2 गो जीरो लगा दिए तो क्या ये 5 अंक हो गया, 1 2 3 4 5, 5 गो अंक आपको दिख रहा होगा। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है? ठीक है बाबू, पहला क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन कैसे कैसे हम आपको बनाए हैं आप समझ चुके होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 17/8। क्या है आपका, 17/8। तो आइए इसका 2 नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं। 2 का 2 नंबर, 17 बटे क्या है आपका, 8। अब आप देखिए 17/8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। अब आप ये बताइए क्या आपको इसमें 5 दिख रहा है, नहीं, उस पे 2 नहीं दिख रहा था, उसमें क्या नहीं दिख रहा था, 2 नहीं दिख रहा था। लेकिन अब की बार इसमें आपको 5 ही नहीं दिख रहा होगा। क्या नहीं दिख रहा होगा, 5। तो इसको जीरो बनाने के लिए हम 5 से गुना कर देंगे, 5 का पावर 3 से नीचे भी और 5 का पावर 3 से ऊपर भी। देखिए पावर यहाँ जितना रहेगा उतना ही पावर यहाँ भी बनाना पड़ेगा। यहाँ 3 पावर है तो 3 पावर बना दिए, 4 रहता तो 4 बना देते, 5 रहता तो 5। क्लियर है बात? अब आप ये बताइए, अब आपको यहाँ का तो कहानी आ गया होगा समझ में कि बेस का हमेशा क्या होता है, गुना। तो 2 पंचे 10, और 10 का पावर कितना बनेगा, 3। 10 का पावर कितना बनेगा, 3। क्लियर है बाबू? अब आप ये समझिए 5 को 3 बार गुना कीजिए, 5 को 3 बार गुना कीजिए तो 125 बनाता है। कितना बनाता है, 125 बनाता है। क्लियर है बात? 5 को जब आप 3 बार गुना करेंगे तो ये कितना बनाएगा आपको, 125 बनाएगा। तो इसका तो मान बन गया आपको 125। गुना करना है किससे, 17 से। किससे, 17 से। अब 17 का टेबल तो सबको आता होगा, तो 17 से अगर 5 को गुना कीजिएगा तो कितना बनेगा, 17 × 5 = 85। 17 × 5 = 85, केरी में कितना बच गया आपको, 8। 17 दूना 34, और 34 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो 42। 42 का 2, केरी में कितना आपका बच गया, 4। 17 4 21, यानी कि ये बन गया आपको 2125 बन गया। कितना बन गया, 2125। और 10 का पावर 3,
देखिए 10 का पावर 3 का मतलब क्या होता है आपका, 1 पे 3 को 0, 1 पे 3 को 0 का मतलब 3 अंक के बाद दशमलव, कितना अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ 4 अंक दिख रहा होगा, तो 3 अंक के बाद आप दशमलव लगा दीजिए, यही इसका सही आंसर होगा। क्लियर है बात। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब आपका ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए 2 5 दोनों आ जाएगा। और 4 नंबर में 3 नंबर का नहीं बनाना है, क्योंकि 3 नंबर का आसान था, 3 नंबर का में आपको नहीं जाना, आसान था। अब आइए 4 नंबर सवाल में कितना है, 15/1600, 15/1600, 4 का क्वेश्चन, 15/1600। फैक्टर तो निकालने के लिए बता दिए हैं हम आपको, तो हम यहां से लिखेंगे 15/1600 का मतलब होता है कि 2 पे पावर 4 और 2 6, 5 पे पावर कितना बनेगा आपका 2, 5 पे पावर कितना बनेगा 2। यहां तक बात क्लियर है। 15 बटे ये कितना आ गया, 15 बटे, रुकिए इसको अच्छा से लिख देते हैं, 15/2 का पावर 6 और 5 का पावर 2। आप यहाँ एक बात नोटिस किए होंगे कि यहाँ 15 में 5 एगो उपस्थित है, तो आप यहाँ 5 से इसको उड़ा भी सकते हैं, लेकिन ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिए। क्यों मत कीजिए, क्योंकि आप ऊपर अगर एगो 5 को उड़ाएंगे, सपोज कीजिए एगो 5 को उड़ाएंगे तो ऊपर 3 बचेगा, 5 या 15 3 बचेगा, यहाँ भी एगो 5 बचेगा, यहाँ ज्यादा 5 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो जब शांत अशांत का क्वेश्चन बनाएंगे ना बाबू, तो चेक करने के लिए बोलेगा तब तो उड़ाइएगा, लेकिन डेसिमल में लिखने के लिए बोलेगा तो आप इसको मत उड़ाइएगा। क्लियर है। अब आप यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पे आपको क्या कम दिख रहा है होगा, आपको दिख रहा होगा 5 का पावर 2 है और 2 का पावर 6 है, यानी 5 में कितना पावर कम है, 4, कितना कम है 4। तो हम इसको क्या करेंगे कि 5 का पावर 4 से नीचे भी गुना कर देंगे और 5 का पावर 4 से ऊपर भी गुना कर देंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाता है, और यहाँ भी बेस इसका 2 पे पावर 6 है, तो बेस बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको चीजें आ गया होगा समझ में। अब आप ये समझेंगे कि क्या, कि अगर 2 का पावर 2 हो, सॉरी 2 का पावर 2 नहीं, एक्स का पावर 2 हो और एक्स का पावर 3 हो, तो आप 8 क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब गुना, सॉरी, बेस अगर बराबर हो, बेस क्या हो, बराबर हो, तो पावर हमेशा ऐड हो जाता है। पावर हमेशा गुना में क्या होता है, ऐड। ऐड का मतलब होता है जुड़ जाना, क्या हो जाना, जुड़ जाना। अब ये देखिए कि ये दोनों को अगर आप देखेंगे तो ये 5 का पावर क्या बना रहा है, 6, क्या बना रहा है 5 का पावर 6, 5 का पावर 2 और 5 का पावर 4, तो 5 का पावर कितना बन गया, 6 बन गया। और यहाँ 2 का पावर ऑलरेडी 6 है, 2 का पावर ऑलरेडी क्या है 6, ये 2 का पावर ऑलरेडी 6 है। तो आप ये बताइए कि 2 का पावर ऑलरेडी यहाँ पे क्या है आपका 6 है, तो आपको दिख रहा होगा कि इसका पावर सेम है। अब पावर क्या है आपका सेम, तो 2 को 5 को गुना करेंगे तो कितना बनेगा 10, और 10 का पावर कितना बन गया आप बताइए 6, 10 का पावर कितना बनेगा ये 6। अब यहाँ तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। यहाँ तक अगर चीज आ गया है समझ में, तो आप ऊपर गुना कीजिए, तो आपको पता होगा कि ये आपको 15 दिख रहा होगा, कितना 15, और 5 का पावर 4 का मतलब होता है 625, कितना होता है 625। जब आपको 5 को, जब आप 4 बार गुना करेंगे ना बाबू, कितना बार गुना करना होगा, 4 बार गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना बना देगा 625, क्या बना देगा 625। फिर हम आपको कहते हैं मोबाइल से मत गुना कीजिएगा, क्योंकि मोबाइल से गुना कीजिएगा आपको दिक्कत होगा। तो इसको 4 गुना करने पे कितना बना देता 625, और 625 को किससे गुना कीजिएगा 15 से, किससे 15 से, तो 15 को 5 से गुना कीजिएगा तो 15 पचे 76 केरीम, यानी कि हासिल कितना बच गया हाथ में 7, 15 दूना 30, 30 और 7 37। क्लियर है बात। केरीम कितना 3, 15 छके 90, और 90 3 कितना होता है आपका 93। तो देखिए ऊपर का एगो अंक है 4 गो 9375, यानी कि 4 अंक है। नीचे एक पे 6 गो जीरो है, एक पे कितना जीरो 6, तो ये पूछ रहा है 6 अंक के बाद डेसिमल, यहाँ तो है 4 अंक, कितना अंक 4 अंक, तो कितना जीरो लगाना पड़ेगा आपकी बार 2 गो जीरो, तो यहाँ 2 गो जीरो हम बैठा देंगे, और ऊपर में जो डिजिट है हम आप यहाँ पे सेम उतार देंगे। तो ये सवाल ज्यादा आपका इंटरेस्टिंग था। क्यों था इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस पे 2 5 दोनों अवेलेबल है, 2 5 दोनों अवेलेबल है, और 5 की संख्या कम है और 2 की संख्या ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ गया होगा समझ में। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको बताना है हमको कौन कौन संख्या, कौन कौन ये, मतलब 6 नंबर का बताना है एगो, ठीक है। आप 8 नंबर का बना लेंगे और 9 नंबर का भी बना लेंगे। क्लियर है बात। हम आपको, या नहीं तो ऐसा कर लेते हैं 6 नंबर का छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए आप 6 नंबर का जैसा सवाल है, सेम सवाल आपका 4 नंबर का, तो बड़ा नंबर वाला तो बता दिए। अच्छा बताइए तो इस पे किससे गुना होगा, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ एगो 5 कम है, एगो 5 कम है ना, ये तो आसान ही है। 5 का पावर 2 है, तो 5 का पावर 3 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, एगो 5 से ऊपर एगो 5 से नीचे। क्लियर है बाबू। अब हम एक बार या तो 8 बना देते हैं या 9, तो 9 ही बना देते हैं, क्योंकि 8 तो आसाने है। क्योंकि यहाँ देखिए कितना है आपका ये 6 बटे
15, 15 को अगर 5 से उड़ाइएगा 3 से, तो 3 पचे 15, 3 दूनी 6। तो यहाँ तो एक एक 5 दिख रहा होगा, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 0.4। क्या लिख सकते हैं? 0.4। या नहीं तो आपको इसको और स्टैंडर्ड से बनाना है, तो 2/5 आया है, तो 2 नहीं दिख रहा है तो ऊपर भी 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। कितना जीरो है? एक जीरो, तो एक अंक के बाद दशमलव। चलिए आपका तो यही सोल्व होगा। हम इसको बना देते हैं 35/50। 35/50, 9 नंबर का सवाल। 35/50 बताइए तो। आप लोग 35 अगर 50 है, तो 50 का मतलब क्या होता है? 25 गुना 2, 25 गुना 2, तो एक और दो तो आएगा ही। आप 5 का पावर क्या आ जाएगा आपका? 2। 5 का पावर क्या आ जाएगा? 2। बताइए, इस पिक्चर को कम दिख रहा होगा तो 2। कितना 2 कम दिख रहा है? तो एक और 2, तो एक और 2 से ऊपर भी गुना कर दीजिए और नीचे भी। तो ऊपर गुना करेंगे तो 35 दूना 70। देखिए, 2 का पावर 1, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 बन जाएगा। तो 10 का पावर भी क्या लिख सकते हैं हम? 2। 10 का पावर भी क्या लिख सकते हैं? 2। 10 का पावर 2 का मतलब होता है कितना? पे 2 को जीरो। तो यहाँ 2 अंक तो है ही, तो 2 अंक के बाद डेसिमल लगा दीजिए। क्लियर है बात? तो अब आपको यहाँ से कितना बात समझ में आ गया कि सारा ही इस टाइप का क्वेश्चन बना लेंगे। 2 का तो आपको आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। देखिए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन आप एक बार रीड करिए, देखिए क्या कह रहा है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला ये समझिए कि शांत है कि अशांत है, तो पहले इसको आप लिख दीजिए शांत। क्या दिख रहा होगा आपको? शांत होगा। अगर शांत होगा तो इसके q के बारे में हम आपको ये बताए थे कि q किस रूप में होगा? तो 2m.5n के रूप का होगा। यानी कि इसका जो हर होगा वो 2m गुना 5n के रूप का होगा, क्योंकि ये क्या है आपका? शांत संख्या है। कैसा संख्या है? शांत संख्या है। क्लियर है बात? अब इस पे आते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन पे। ये होगा, आपको क्या पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए, तो ये अशांत होगा। ये क्या होगा? 2 नंबर का अशांत होगा। जब भी ये अशांत हो गया, सॉरी ये अशांत नहीं, अपरिमेय है ये। क्या है ये आपका? अपरिमेय है। ये शांत था। अगर ये शांत था तो इसका मतलब ये परिमेय होगा। शांत है तो ये क्या हो जाएगा आपका? परिमेय। फिर से समझ लीजिए कि पहला जो क्वेश्चन है इसको कहता है वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय है या नहीं। तो अगर ये संख्या परिमेय है, शांत है, तो इसका मतलब क्या है? परिमेय। शांत का मतलब परिमेय है, तो परिमेय होगा तो हर कैसा होगा? या तो 2m गुना 5n के रूप का हो सकता है, और ये अपरिमेय है। तो जब भी अपरिमेय है तो इसका हर के बारे में आपको नहीं पूछेगा। अच्छा, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी क्या है आपका? परिमेय। क्या है आपका? परिमेय। शांत है कि अशांत है? तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे अशांत है। क्या है? अशांत है। अच्छा, इसके क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो आप इसके क्यू के बारे में लिख सकते हैं कि 2 5 के अलावा 2m.5n के अलावे दूसरी संख्या है। दूसरी संख्या है। ठीक है, यानी कि इसके हर में आप ऐसे लिख दीजिए क्यू बराबर 2m गुना 5n के अलावे दूसरी संख्या भी इसमें उपस्थित है। कैसी संख्या? दूसरी संख्या। इनकी दूसरी संख्या है, तभी तो ये क्या कहला रहा है आपका? देखिए, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो यहां तक स्टूडेंट आपको बात आ गया होगा समझ में। आप इस क्लास को पूरे बढ़िया से समझ चुके होंगे। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो पे। क्लियर है बात?